कश्मीर जिले गांदरबल मनोट गांदरबल इलाके में आज कुछ मुकामी लोगों ने शुक्रिया अदा किया नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत का। कहा कि जब से हुकूमत आई तब से हमें जीने का सहारा मिल गया, क्योंकि हम कई सालों से दर दर की ठोकरियां खा रहे थे, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई तब से हमें 5 मरले जमीन मिल गई और हमें एक जीने का सहारा मिल गया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया नरेंद्र मोदी जी का, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर का, कांग्रेस इंचार्ज जुनैद अहमद खटाना का भी शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमें एक जीने का सहारा मिल गया। सहारा कश्मीर से डार मोहम्मद रफीक की खुसूसी रिपोर्ट। वजीर अहमद मीर गोजर है, मैं गांदरबल का रहने वाला हूँ। सर मेरे पास जमीन नहीं थी, मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का और गवर्नर साहब का, जिन्हें मुझे जमीन के 5 मरले अलाट किए। मेरे पास कुछ कभी इधर कमरा करता था, कभी उधर कमरा करता था। मेरी ताकत इतनी नहीं थी कि मैं 10,000 या 5,000 कमरे का किराया भर दूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का, जिन्हें जमीन के 5 मरले मुझे अलाटमेंट किए। शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब का, मोदी जी का, गवर्नर साहब का, उन्होंने मुझे एलजी मनोज सिन्हा साहब का, जिन्हें मुझे जमीन के 5 मरले अलाट किए। मुझे आई केस होना चाहिए कि मैं कमरे 2 बना सकूं अपने बच्चों के लिए। अरे जुनैद अहमद खटाना साहब कंगन के रहने वाले हैं, वो हमारे साथ चले, उन्हें हमें रास्ता दिखाया क्या करना है क्या नहीं करना है। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, जिन्हें हमारे लिए इतना किया, मोदी साहब तक बात पहुंचाई, हमें ये जमीन के 5 मरले मिले। शुक्रगुजार करते जुनैद साहब का, डीसी साहब का, नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने हमें ये जमीन के 5 मरले दी। वरना हम 7 साल कमरे पे थे, भीख भीख मांग कर लाते थे। छोटे छोटे 3 बच्चे, हर कोई धक्के दे रहा था, ठोकरे खाते थे। आज 5 मरले जमीन दिए, इनका सदका, वरना हमें कौन देता। हम इतनी मदद होगी दर बदर, सबको आए भाई केस दिया, ना हमें कोई रेप की, ना हमें कोई आए भाई केस दिया, ना कुछ दिया, ना कोई हमें किसी ने मदद की, कुछ भी नहीं। ऐसे अपना गुजारा करते। जुनैद साहब का करते, डीसी साहब का करते, मोदी साहब का करते, जिन्होंने हमने गवर्नर साहब का करते, जिन्होंने हमें पार्टी का करते, जिन्होंने हमें मदद की। 5-5 मरले जमीन दिए बीजेपी ने, वरना हमें कोई सरकार ने दी कुछ भी आज तक नहीं। ना नेशनल ने दिया, ना किसी ने हमें दिए। सब आप अपने घरों के लिए, गरीबों मुसाफिर के लिए कोई नहीं है, मुसाफिरों के लिए बीजेपी ने दिए। मुझे इतनी उम्मीद है कि आज मुझे आई भाई केस भी मिलेगा, जैसे मुझे जमीन मिली ऐसे मुझे केस भी मिलेगा, मगर बीजेपी का सदका, डीसी साहब का सदका, जुनैद साहब का सदका, नरेंद्र मोदी साहब का, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या आपने कहा कि डल कॉलोनी में कुछ लोग हैं जो आपका शुक्रिया, मेरा नहीं, ये जो पॉलिसियां हैं, जो जो स्कीम है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी का देन है और लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनके साथ साथ JNK में जब LG दौर था, उस वक्त में जो है हमारे LG साहब ने इन बेघर लोगों को जो है 5 मरले जमीन जो दी है, उसका ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इन लोगों ने ढोल बजाया और खुशी मनाई कि ये यहाँ से आए, क्योंकि ये वो लोग हैं, बेनिफिशियरी लोग हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी में फायदा उठाया है। और इंशाल्लाह ताला अभी इनको 5 मरले जमीन जो मिली थी, उसके बाद एक शेड बना के रह रहे हैं, तो हम यकीनन ये कहेंगे कि इंशाल्लाह ताला इनको इनका मकान भी बनेगा। जैसे मोदी जी का वादा है कि ऐसे लोगों को घर बना के देंगे, तो पक्का घर इनका जरूर बनेगा, उसमें भी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और ऐसे और भी बहुत सारे केस हैं जो लोग आपके सामने अभी तक नहीं आए, लेकिन वो भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपका शुक्रिया कि आपने ये बात इन तक गए, आपने इनको सामने लाया। ऐसे हजारों लोग हैं जो जिन्होंने मोदी जी की स्कीमों का फायदा उठाया। बेशक मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो लेकर चल रहे हैं, उसी पे हम भी चल रहे हैं, उनके नक्शे कदम पे हम जो चल रहे हैं। और ऐसे लोगों को हम हर वक्त जो है सपोर्ट देंगे, हम ऐसे लोगों का साथ देंगे जो बेघर हैं, जो बेचारे हैं, बेबस हैं, इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, खड़े थे, खड़े रहेंगे। आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे और भी ऐसी चीजें होंगी जिनके पास, जो यहाँ के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान की अवाम में शामिल हैं और उनके पास रहने को घर नहीं, तो मोदी जी के जो पॉलिसियां, जो स्कीम है, उसके तहत इनको सबको हम जगह भी देंगे और घर भी देंगे।